Hello everyone. I scored 94% in class 12 physical education board exams. और टू बी ऑनेस्ट फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी जितनी मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए की थी। फिजिकल एजुकेशन में टुडे आई विल बी शेयरिंग कि आप कौन सी बुक्स पढ़ो, किस हिसाब से नोट्स को देखो और कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी एट प्रेजेंट जब बहुत कम डेज बचे हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बात ये वाली बुक थी, ये स्कूल से मिली थी। आई वॉज इन अ डमी स्कूल, यानी कि मैं रेगुलर नहीं जाती थी। आई ओनली गिव एग्जाम्स हाफ ईयरली, ईयरली बस, और प्रैक्टिकल। ये वाली बुक का मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग बहुत की पढ़ने की। यू कैन सी कि देखो यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड भी है, लेकिन उसके बाद में सी मैंने इसे पढ़ा भी नहीं है बिकॉज आई फाउंड कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैनर में है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब तक आपको कोई टीचर ना समझाए। और बहुत सारे अच्छे फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स भी नहीं हैं जो कि बेसिकली आपको इतना कुछ बताएं, इवन स्पोर्ट्स के भी। तो फिर इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतना सारा कवर करना इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल। आई फाउंड इट वेरी इम्पॉसिबल। तो उसके बाद में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन इन अराउंड अक्टूबर। तो अक्टूबर में आई वॉज सर्चिंग फॉर मैनी बुक्स, आई सर्च मैनी बुक्स, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखे जो कि बहुत कम मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। अलग अलग किताबें देखी। उसके बाद में मैंने एड्यूकार्ट की CBSE क्लास 12 क्वेश्चन बैंक फिजिकल एजुकेशन बुक को ऑर्डर किया था। और मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी फिजिकल एजुकेशन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था ऑलरेडी। हाफ ईयरली में आई डोंट इवन रिमेंबर आई फेल्ड और नॉट। ऑल राइट। तो ये वाली जो बुक है, आप सी, ये वाली बुक का सबसे अच्छा मुझे पार्ट ये लगा है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है। ऑल राइट। यहाँ पे है ना, जैसे कि मैंने अभी बुक में दिखाया उसमें बहुत बड़े बड़े हैं। लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग की बात आ रही है तो आप इजीली देख सकते हो कि हाँ, प्लानिंग के बारे में है। उसके कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। ईजी ऑर्गेनाइजिंग है, उसके कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। स्टाफिंग, उसके कुछ चैप्टर्स हैं। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वहीं इस बुक में ये रहा प्लानिंग। तो जब भी पॉइंट्स में होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है उसे लर्न करना। उसके बाद में जो योगा वाला चैप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। योगा वाला चैप्टर तो आई विल से अवॉइडेड अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। जैसे कि ये वाला, तो ताड़ासन, कति चक्रासन और ये सब। इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, 1 लाइन, जो कि आप इजीली पढ़ सकते हो। टोटल पेजेस ही इसमें 180 हैं। इसमें PYQ भी दे रखे हैं, इसमें और भी चैप्टर्स दे रखे हैं, एडवांटेजेस दे रखे हैं। सो आई विल सजेस्ट दैट रीड दिस बुक, ऑर्डर दिस बुक। दिस बुक इज़, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है आप इस बुक से, आई गारंटी यू कैन ईजिली स्कोर अबव 90। दैट इज़ माई गारंटी। तो अगर ये बुक वाली है, सो बाय दिस बुक आई विल रिकमेंड एडुकार्ट क्वेश्चन बैंक क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। ज़्यादा जो लिखो भी मत, और बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि अवॉइड करने के लिए आई विल से योगा। 6 मार्क्स का है, ठीक है। अगर 6 मार्क्स आप गवा भी रहे हो उसमें कुछ नहीं आता है। जो लोग फिज़िक्स के हैं वो डेफिनेटली बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, फिज़िक्स यानी कि जो साइंस स्ट्रीम से हैं वो ये वाला तो चैप्टर करें ही करें। जो बायो से हैं उनके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स आ गए। उसके बाद में फिजियोलॉजी का थोड़ा सा साइड आ जाता है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो उसमें बायो वाले का मेरे को लगता है थोड़ा सा ईजी, जैसे कि चिल्ड्रन एंड वेमेन इन स्पोर्ट्स। कुछ बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स जो मैं बताऊँ वो हैं चिल्ड्रन एंड वेमेन इन स्पोर्ट्स, बहुत ईजी है। बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट बहुत ईजी है। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। आप अगर बस फ्रेमवर्क थोड़ा सा याद कर लो बाहर बाहर से, एंड यू विल ईजिली स्कोर मार्क्स। If you want, then I can even share short videos on how I scored it. तो जैसे कि ये वाले चैप्टर्स हैं। योगा का मैं फिर से कहूँगी, अवॉइड दिस चैप्टर। चिल्ड्रन एंड वेमेन यू कैन डू। CWSN, दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, यू शुड डू इट फॉर स्कोरिंग। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन अगेन थोड़ा सा काफ़ी टफ टाइप आ जाता है जब आपको लर्न करना होता है। अच्छा, ये विटामिन है। टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये बहुत ईजी है, दिस इज़ वेरी इजी। तो चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 तो बहुत ज़्यादा ईजी है। चैप्टर 1 भी बहुत ईजी है। सो 1, 2, 5, 6, देन बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट 8। यही मिलाकर के आप आराम से पास हो जाओगे। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स भी इजी है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसे हो गया, तो क्या होता है जब आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, दैट इज़ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पे, जैसे आपने कोई टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसके ऊपर और जैसे उसे फर्निश कर रहे हो, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टैलेंट डेवलपमेंट हो गया। फिर जैसे कि बाकी हो गया कि हाँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीज़ो, मैक्रो। माइक्रो बहुत छोटा, मीज़ो मीडियम, मैक्रो बहुत लंबी पीरियड पे जो चलता है। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड, ये सब करके।
तो इसमें क्या करो आप, है ना, एक बार जैसे ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लो, जैसे कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे हैं। खैर इतना ज़्यादा टफ नहीं आया मेरे ख्याल से फिज़िकल एजुकेशन का पेपर। और टू शो माई फिज़िकल एजुकेशन पेपर, लेट मी टेल यू, ये था। ऑलराइट, तो इसमें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी, ये योगा का था। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, पैरालंपिक यानी कि CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाला था। ये वाली बहुत ईजी चीज़ें हैं। ये अगेन थोड़ा सा बायो टाइप का आ गया, आई फील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फिर एक और चीज़ अगर आप नोट करोगे तो आपको ज़्यादा लिखना है, 60 to 90 वर्ड्स इज अराउंड 6 to 9 लाइन्स, 100 to 150 वर्ड्स 10 to 15 लाइन्स। तो बहुत ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 to 30, यानी कि एक पेज भी पूरा किसी आंसर में नहीं लिखना है। जैसे ये क्वेश्चंस आ गए, ये वाला फर्स्ट है, प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन। ये वाले क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। तो फिजिकल एजुकेशन के लेवल से कि ज़्यादा टेंशन मत करो, बट थोड़ा सा योगा आसन्स का देख लेना, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज़ कंपलसरी। इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार सिर्फ आसन्स मत पढ़ो, लेकिन देख लो कि हाँ इस आसन को क्या बोलते हैं। और सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड, जैसे भुजंग आसन, कुछ ऐसे होते हैं जो हमने सुन रखे होते हैं, उन्हें सबसे पहले ही क्रॉस कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता है। कति चक्रासन, ये सब हो गया। ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट से याद करना, इन क्वेश्चंस को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये है वही करने हैं। अगेन ये वाला गया, ये मोबिलिटी टेस्ट का है, ये भी बड़े इजी चैप्टर्स हैं। और फिर ये वाले हो गए जैसे कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट। इसमें आप इजीली लिख सकते हो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है, एंड यू विल इजीली स्कोर 3 मार्क्स। ऑलराइट, फिर फिजिकल एडवांटेजेस की 2 एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, उनका सोशल ग्रुप को इंक्रीज़ करेगा, उनका अंदर से इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इस हिसाब से बहुत बेसिक से हैं। 4 आसन जैसे कि कपाल भाती, ये सब कुछ आसन ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी है। मेनार्की अगेन बायो का पार्ट आ गया, जब फीमेल्स के पीरियड स्टॉप होते हैं उसे मेनार्की कहते हैं। और नहीं, मेनार्की होता है जब स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, मेनोपॉज तब होता है जब स्टॉप होते हैं। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ये सब हो गया। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ईजी क्या होता है, आपके घुटने कमज़ोर हो जाएंगे, आपके बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है, आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, इस हिसाब से थोड़ा सा लिख दो। फिर ये आई फील अगेन थोड़ा सा बायो वाला पार्ट आ गया था, कौन सा बोन का कौन सा डायगनली होता है, ये मुझे थोड़ा सा टफ लगा था बोन वाला। आई रिमेंबर कि मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत ईजी है, और ये ऐसा हो सकता है कि आपके भी आए 4 मार्क्स का। सो आई विल अगेन शेयर अ वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ईजी है, दिखने में हार्ड लगेगा। फिजिकल एजुकेशन ऐसा है जिसको आप 2 दिन में भी कर सकते हो। मैंने ज़्यादा, मेरा 9 को एग्ज़ाम था मैथ्स का और 12 को फिजिकल एजुकेशन, तो मैंने 10, 11 को ही फिजिकल एजुकेशन पढ़ ली थी, और उसमें मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा हाई पे पहुँच गई थी। तो अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय।